एक लड़की कोमा से जागी और उसने खुद को एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद पाया। इस समय एक चिकने मोटे चाचा ने दरवाजा खोला और लड़की से कहा, तुम बदकिस्मत हो सकती हो, लेकिन मैं एक अच्छा आदमी हूँ। मैंने तुम्हें बचाया है। तुम्हें बंद इसलिए किया गया है ताकि तुम भागकर मरने से बच सको, क्योंकि कुछ भयानक हुआ है। लगभग सभी लोग मर चुके हैं और अपनी जान बचाने का एकमात्र तरीका सिर्फ यही आज्ञाकारी रूप से रहना है। लड़की को विश्वास नहीं होता है ऐसी बकवास सुनकर। उसे शक था कि चाचा बस एक मेंटल व्यक्ति थे जो गेंद से खेलना पसंद करते थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने दर्शकों और लड़की की सोच को बार बार उलट दिया। 10 तारीख को हीरोइन अपने बॉयफ्रेंड से झगड़े की वजह से घर से भाग गई। जब कार आधी दूरी पर थी तो उसके बॉयफ्रेंड ने सुलह करने के लिए फोन किया। लड़की उस पर और ध्यान नहीं देना चाहती थी और अपना सिर नीचे कर लिया, फोन रख दिया। कौन जानता था कि जब वो विचलित थी तो एक पल में एक कार सीधे उनकी ओर आ गई और लड़की की कार गली से बाहर निकल गई। फिर वो बेहोश हो गई। जब वो वापस आई तो उसने खुद को एक छोटे से अंधेरे कमरे में पाया और उसका दाहिना पैर कार दुर्घटना में घायल लग रहा था। किसी ने उसके लिए एक बैग बनाया और उसे लोहे की चेन से बंद कर दिया। छोटे मित्तन को लगा कि स्थिति ठीक नहीं है। ये स्पष्ट था कि किसी ने उसे कैद कर रखा था। सौभाग्य से उसका बैग और मोबाइल फोन उसके बगल में था। उसने तुरंत उठा लिया। मित्तन पुलिस को बुलाने के लिए तैयार था, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी कि कोई सिग्नल नहीं था। ये एक बहुत ही चिकना मोटा चाचा है जिसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। लड़की चिंतित थी कि वो कुछ अच्छा नहीं करने वाला था, इसलिए वो डर गई और उसने पाया कि चाचा ने उसे ताले की चाबी और एक जोड़ी बैसाखी लाकर दी और फिर चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव के साथ उसने दरवाजा बंद कर दिया और चला गया। चाचा ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन तंग कपड़ों में लड़की ने इसे हल्के में नहीं लिया। ताला खोलने के बाद उसने अंत देखने के लिए अपनी चाबी का इस्तेमाल किया, एक साधारण हथियार बनाया और फिर अपने पास से एक माचिस की डिब्बी निकाली। धुआं पैदा करने के लिए चादरों पर बिंदु लगाएं। चाचा जल्दी से धुएं से आकर्षित हुए और दरवाजा खोल दिया। वहाँ बैठे लड़की ने चाचा को चुपके से पकड़ने का मौका लिया, लेकिन चाचा एक फुर्तीला मोटा आदमी निकला। न केवल उसने संकट को आसानी से पार कर लिया, उन्होंने लड़की को कुछ अतिरिक्त गति हासिल करने का मौका भी दिया। लड़की के शांत होने के बाद चाचा ने ईमानदारी से कहा कि उन्होंने लड़की को कार से बचाया था और बाहर की हवा प्रदूषित थी और सभी जानवर मारे गए थे। ये रूस द्वारा शुरू किया गया जहरीली गैस का हमला हो सकता है या यह कोई एलियन हो सकता है। लोग देश में प्रवेश कर चुके हैं। संक्षेप में कहूँ तो पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ ही जीवित लोग हैं। ये वह भूमिगत आश्रय है जिसे उसने सावधानी से बनाया है। यदि तुम जीवित रहना चाहती हो तो यहाँ आज्ञाकारी रूप से रहना चाहिए। लड़की ये सुनकर चौंक गई। कोई मूर्ख ही इस बात पर यकीन करेगा। चलो भूतिया कार की बात सुनते हैं। अब उसे और भी यकीन हो गया कि चाचा एक मेंटल व्यक्ति है और उसने उसकी खूबसूरती से आकर्षित होकर उसे बंद कर दिया होगा, ये साबित करने के लिए कि वह एक अच्छा इंसान है। चाचा ने लड़की को अब और बंद नहीं रखने का फैसला किया। लड़की फिर छोटे अंधेरे कमरे से बाहर चली गई और पाया कि चाचा ने एक घायल दाढ़ी वाले आदमी को एक हाथ से अंदर ले लिया था। उन्होंने बाहर जहरीली गैस प्रदूषण के लिए भी आवेदन किया। ये देखकर कि लड़की अभी भी दुर्भाग्यपूर्ण लग रही थी, चाचा सीढ़ियों की एक उड़ान चढ़ गए और ऊपरी मंजिल के कमरे में गया और सामने के दरवाजे के पीछे लगे शीशे से बाहर की ओर देखा। लड़की ने पाया कि बाहर वास्तव में कोई हॉट पॉट भी नहीं था और उसके बगल में 2 सड़े हुए मृत सुअर थे। वे वास्तव में ऐसे लग रहे थे जैसे वे संक्रमित थे और जहर से मर गए थे। क्या ये हो सकता है कि चाचा वास्तव में एक थे अच्छा व्यक्ति था और क्या उसने उसे गलत समझा? जैसे ही उसने ये सोचा तो लड़की ने बाहर खुली जगह में एक पिकअप ट्रक खड़ा देखा। पिकअप ट्रक ही वह था जिसने उसकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। जो भरोसा अभी अभी पैदा हुआ था वो तुरंत खत्म हो गया। लड़की ने ये भी देखा कि प्रवेश द्वार पर 2 गेट थे, दोनों पर चाचा ने ताला लगा रखा था। अगर वो भागना चाहती तो यहाँ उसे सावधानी से योजना बनानी थी। इसलिए उसने चाचा की बात पर विश्वास किया और उनके पीछे पीछे नीचे चली गई और छोटे से अंधेरे कमरे में वापस आ गई। जब चाचा रात के खाने की तैयारी में व्यस्त थे तो दाढ़ी वाले व्यक्ति ने लड़की के साथ बातचीत करने की कोशिश की और कहा कि वो वास्तव में निर्माण में शामिल था। पता चला कि मोटे चाचा एक नौसेना अधिकारी थे। उनका हमेशा से मानना था कि भविष्य में जैविक युद्ध और एलियन आक्रमण जैसी आपदाएं होंगी। इसलिए रिटायर होने के बाद उन्होंने दाढ़ी वाले व्यक्ति को भूमिगत आश्रय बनाने के लिए काम पर रखा और बहुत सारी तैयारियां की। भोजन और पीने के पानी की कमी के कारण दैनिक संकट से बचना मुश्किल हो गया है।
व्यक्ति ने शुरू में सोचा था कि अंकल एक मेंटल व्यक्ति हैं, लेकिन एक दिन जब वो काम से घर लौट रहा था तो उसने दूर से एक चमकदार सफेद रोशनी देखी, जैसे कि कोई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ हो। तभी उसे एहसास हुआ कि एक व्यक्ति ने उसे मार डाला है। आपदा आ गई थी, इसलिए वो जल्द से जल्द यहाँ पहुँचे। दाढ़ी वाले आदमी के शब्दों ने लड़की के संदेह को दूर नहीं किया। आखिरकार दूसरे पक्ष ने व्यक्तिगत रूप से आपदा को नहीं देखा था। वह जो सफेद रोशनी चलाने जा रहा था वो सिर्फ एक फ्लैश हो सकता है। ये एक साधारण विस्फोट दुर्घटना थी। बाहर शायद ये भी दाशु की विरासत से हो सकता है। इस समय दाशु ने पहले से ही रात का खाना तैयार कर लिया था। बाद में दोनों खाने के लिए रेस्तरां में गए। लड़की ने पाया कि दूसरे पक्ष के पास दरवाजे की चाबी उसकी कमर पर लटकी हुई थी, इसलिए वो गुस्से में थी और जानबूझकर दाढ़ी वाले आदमी को उसके पास आने के लिए कहा। अंकल पैंग को एक तरफ रखते हुए अंकल वास्तव में भड़क गए और उन्होंने लड़की को धकेल दिया। धमकी और व्यवहार से लड़की ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की और चाचा की चाबियां चुरा ली। शांत होने के बाद दोनों खाने की मेज पर वापस आ गए और अपना आधा अधूरा खाना खाने लगे। इस समय अचानक एक कार की आवाज आई। लड़की ने संकोच नहीं किया और कार द्वारा चाचा के ध्यान भंग होने का फायदा उठाया। उसने मेज पर रखी बोतल उठाई और सीधे उसके सिर पर वार किया। फिर जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ गई। जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि एक अंकल बाहर खड़े थे जो कार की चपेट में आकर घायल हो गए थे। उन्होंने जल्दी से मुझे पकड़ लिया, लेकिन सौभाग्य से उन्हें लड़की ने समय रहते पहले गेट के पीछे बंद कर दिया। ठीक उसी समय लड़की बाहर निकलने वाली थी। जब उसने दूसरी बार दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक महिला, जिसका चेहरा शर्म से लाल था, कार से उतरकर भाग रही थी और शीशे पर जोर जोर से दस्तक दे रही थी और लड़की से दरवाजा खोलने की विनती कर रही थी। लड़की ये देखकर हैरान रह गई कि उसके मुंह में वाकई जहर था। बाहर खड़ी महिला को स्पष्ट रूप से जहर दिया गया था और वह जमीन पर गिर गई और कुछ ही देर बाद मर गई। एक भयंकर संघर्ष के बाद लड़की ने आखिरकार दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। उसने बड़ी चाबी लौटा दी और छोटे अंधेरे कमरे में लौट आई। वह चाचा की प्रलयकारी बातों पर विश्वास करने लगी थी। फिर दोनों ने खुलकर बात की और चाचा ने स्वीकार किया कि वो वही था जिसने लड़की को टक्कर मारी थी। क्योंकि आपदा बहुत धीरे धीरे हुई, वो शरण लेने के लिए भाग रहा था और थोड़ी देर के लिए तितर बितर नहीं हो सकता था, इसलिए वह लड़की से टकरा गया और बच गया। वैसे इस बिंदु पर दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और समझौता कर लिया। लड़की ने चाचा के माथे पर लगे घाव की मदद की और चाचा ने लड़की को अपनी बेटी के कपड़े दे दिए। चाचा ने लड़की को ये भी ईमानदारी से बताया कि उनकी पत्नी उन्हें तलाक देने के बाद उनकी बेटी को विदेश ले गई है। लड़की को देखकर उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई, इसलिए उनके मन में लड़की के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। बोलते समय चाचा ने अपनी बेटी की एक फोटो भी दिखाई। मोटे चाचा की सच्ची भावनाओं को देखते हुए लड़की ने आखिरकार अपनी सारी सावधानी हटा दी। इसके बाद के दिनों में वे तीनों तहखाने में सद्भाव और खुशी के साथ एक साथ रहते थे। शाओमी के पैर की चोट जल्दी ठीक हो गई और शांतिपूर्ण दिन जल्द ही एक दुर्घटना से टूट गए। उस दिन एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम में खराबी आ गई थी और इसे नियंत्रित करने के लिए किसी को संकरी वेंटिलेशन नली से रेंगना पड़ा था। इसे फिर से चालू करने का काम स्वाभाविक रूप से लड़की पर पड़ा, जो सबसे छोटी थी। लड़की आसानी से पाइप के माध्यम से चढ़ गई और सिस्टम को आगे बढ़ाया। लौटते समय मैंने अचानक पाया कि कार के ऊपर एक रोशनदान बंद था। कांच के माध्यम से मैं ठंडा आकाश देख सकती थी। लड़की ने लंबे समय से ऐसा सुंदर दृश्य नहीं देखा था। वो एस्केलेटर पर चढ़ गई और ध्यान से उसकी सराहना करने लगी। इस समय उसे कांच पर अजीब खरोंचे दिखी। उसने खोला और उस पर खून से लिखा हुआ एक शब्द देखा। अंदर से मदद शब्द लिखा गया था। ये स्पष्ट था कि इससे पहले भी यहाँ अन्य लोग आ चुके थे। लड़की एस्केलेटर से नीचे उतरी और अप्रत्याशित रूप से उसे जमीन पर खून से सना एक झुमका मिला। चाचा ने अपनी बेटी की जो फोटो दिखाई, उसमें लड़की ने ये बाली पहनी हुई थी। लड़की चौंक गई। क्या ये हो सकता है कि वो फिर से गलत थी? चाचा तो सचमुच मेंटल व्यक्ति हैं, लेकिन बाहर सड़े चेहरे वाली उस महिला का क्या? तहखाने में वापस आकर लड़की ने दाढ़ी वाले आदमी को अपनी खोज के बारे में बताया और गुप्त रूप से चाचा की बेटी की एक तस्वीर सबूत के तौर पर ढूंढ निकाली। हालांकि फोटो देखने के बाद दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि फोटो में दिख रही लड़की चाचा की बेटी नहीं है, सभी को छोड़कर उसकी बहन को नहीं। दाढ़ी वाले आदमी, जो उसका हाई स्कूल का सहपाठी है, को ये लड़की इतनी स्पष्ट रूप से याद है। इसका कारण ये है कि ये लड़की 2 साल पहले गायब हो गई थी और स्थानीय समाचारों में थी। लड़की को संदेह हुआ
और फिर उसे लापता लड़की और चाचा की एक तस्वीर मिली। तस्वीर में चाचा मुस्कुरा रहे थे और लड़की को घुमा रहे थे। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि लापता लड़की को शायद चाचा ने अंदर आने के लिए कहा था। लड़की और दाढ़ी वाले आदमी ने यहाँ से भागने का फैसला किया। अज्ञात जहरीली गैस की तुलना में उनके सामने मौजूद व्यक्ति ज्यादा भयानक लग रहा था। दोनों ने अनुमान लगाया कि अगर जहरीली गैस भी थी तो बाहर और भी लोग बचे हो सकते हैं। जब तक वे बचकर निकलेंगे वे मदद मांग सकते हैं। हालांकि जाने से पहले उन्हें 2 सुरक्षात्मक गियर बनाने की जरूरत थी जो जहरीली गैस का प्रतिरोध कर सकें। जहरीली गैस के लिए एक रूपक। जब चाचा ध्यान नहीं दे रहे थे तो दोनों ने कैंची, टेप और अन्य सामग्री चुरा ली। साथ ही जेड कमल जिसे चाचा ने फेंक दिया था और गुप्त रूप से सुरक्षात्मक कपड़े बनाना शुरू कर दिया। लड़की एक फैशन डिजाइनर है, इसलिए उसके लिए ये मुश्किल नहीं है। लेकिन जब सुरक्षात्मक सूट पूरा होने वाला होता है तो भाभी सल्फ्यूरिक एसिड की एक बाल्टी और एक पिस्तौल निकालती है और दोनों से पूछती है कि क्या वे व्यस्त है कुछ। चाचा को पहले ही पता चल गया था कि उनकी कैंची और टेप चोरी हो गए हैं। लड़की को बचाने के लिए दाढ़ी वाले आदमी ने दोष लेने की बात की। वह चोरी की गई चीजों का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए करना चाहता था ताकि वो बड़ी पिस्तौल लूट सके और आश्रय पर कब्जा कर सके। उस आदमी ने जल्दी से माफी मांगी और चाचा से माफी मांगी। ये सुनकर चाचा ने उदारता पूर्वक कहा कि वो क्षमा मांगेंगे। इस बदलाव से लड़की इतना डर गई कि उसने लगभग अपनी पैंट में पेशाब कर लिया। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उसे आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाने का आदेश दिया। जल्द ही बूढ़े व्यक्ति ने कुशलता से दृश्य और लाश को संभाला, खुद को तैयार किया और लड़की को प्रेम संबंध के लिए आमंत्रित करने के लिए आया। उन्होंने व्यक्त किया कि वह लड़की के साथ एक परिवार बनाना चाहते हैं। इस समय उन्होंने अपनी पोशाक उतार दी थी जिससे उनका असली चेहरा सामने आ गया। ये देखकर कि लड़की ने मना करने की हिम्मत नहीं की, चाचा ने व्यक्त किया वो संतुष्ट हो गया और प्रसन्न मन से खाना बनाने चला गया। लड़की ने इसका फायदा उठाया। लड़की ने अभी अभी सुरक्षात्मक सूट पहनना समाप्त किया था, तभी उसे चाचा ने देखा। चाचा ने उसके बाल पकड़कर दीवार में ठूंस दिए। लड़की ने कमरे से भागने का अवसर पाया और फिर अपने बचाव के लिए हर जगह हथियार ढूंढने लगी। अप्रत्याशित रूप से चाचा को अभी तक कोई हथियार नहीं मिला था, इसलिए मैंने उनका पीछा किया। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तारों के कारण आग लग गई और चर्चा से बचने वाले समूह में तुरंत आग फैल गई। लड़की ने कमरे में लौटने का अवसर लिया, जल्दी से अपने सुरक्षात्मक कपड़े पैक किए और फिर वेंटिलेशन डक्ट में रेंग कर गई। अचानक एक तेज चाकू ने डक्ट को छेद दिया और लड़की को लगभग चोट पहुंचाई। लड़की ने नीचे उस चाचा को देखा जिसका चेहरा सल्फ्यूरिक एसिड से विकृत हो गया था। ये पता चला कि ये गृहनगर अभी तक नहीं था। लड़की ने तेजी से चकमा दिया और रेंगते हुए आखिरकार सुरक्षित रूप से कंट्रोल रूम में पहुंच गई। उसने अपना घर का बना सुरक्षात्मक गियर पहना, एक गोली चलाई, रोशनदान पर लगे लोहे के ताले को खोला और भाग निकली। लड़की मूल रूप से चाचा के पिकअप ट्रक में भागना चाहती थी, लेकिन पाया कि कार टूट गई थी और उसे शुरू नहीं किया जा सकता था। तभी आसमान में पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ आया। रुको, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि बाहर जहरीली गैस है? पक्षी सुरक्षित और स्वस्थ क्यों हैं? ऐसा कहते हुए लड़की ने सावधानी से अपना सुरक्षात्मक मुखौटा उतार दिया और ताज़ी हवा जल्दी से उसके फेफड़ों में चली गई। जैसा कि उम्मीद थी, चाचा सही थे। इस समय भूमिगत शहर में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। जो चाचा बकवास कर रहे थे, वे पहले ही प्रचंड आग में अपना भोजन प्राप्त कर चुके थे। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। पूरी कहानी में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। लड़की ने राहत की सांस ली, तभी एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें एक अज्ञात उड़ती हुई वस्तु आ गई। लड़की ने मैनेजर की तरफ देखा और पाया कि यह एक वायाकार का अंतरिक्ष यान था। लड़की फिर से डर गई और लगभग पेशाब कर बैठी। ये वही कार थी जिसे मदद मांगने वाली महिला पहले भी चला चुकी थी, लेकिन उसने पाया कि कार लॉक हो गई थी और वह चाबी के बिना दरवाजा नहीं खोल सकती थी। जब लड़की को महिला के शरीर से चाबी मिली तो अंतरिक्ष यान उड़ते समय अधिक से अधिक हरे रंग की जहरीली गैस का छिड़काव कर रहा था। लड़की ने जल्दी से अपना सुरक्षात्मक मास्क पहन लिया जिसे उसने उतार दिया था और फिर अपने सबसे नजदीक खड़े पिकअप ट्रक में छिप गई। लेकिन वह और पिकअप ट्रक अभी भी हवा में ही फंसे हुए थे। लड़की ने करीब से देखा और पाया कि कार्गो कोई स्पेसशिप नहीं था, बल्कि खून से सना हुआ मुंह वाला एक एलियन राक्षस था। लड़की ने कार में शराब की एक बोतल और एक लाइटर देखा, इसलिए उसने कॉकटेल मंगवा लिया। सुअर के मुंह में राक्षस संभावनाओं से भरा हुआ लग रहा था और गैस के टुकड़े टुकड़े हो गए। लड़की जो यहाँ से बच गई, फिर यहाँ से चली गई।
उसने कार रेडियो सुना और याद किया कि रेडियो होस्ट ने बचे हुए लोगों को 2 सुझाव दिए थे। एक तो उत्तर में सैन्य अड्डे पर जाकर शरण मांगना है और दूसरा ह्यूस्टन में युद्ध के मोर्चे पर जाकर एलियन से लड़ना है। कुछ देर सोचने के बाद लड़की ने कार घुमाई और स्टोन की ओर चल पड़ी। जो कुछ उसने अभी अभी अनुभव किया था, उसके बाद उसे लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो।